अच्छा जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सब लोगों को करते हैं खुशामदीद। और आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अहम है जितना आप लोगों के लिए सांस लेना। और जी मैं बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ मैं। और आज का लेक्चर इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फूल को अपनी खुशबू की ज़रूरत है। आज का लेक्चर इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सूरज को अपनी किरणों से मोहब्बत है। आज का लेक्चर इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इतना इतना हम फ्लटर के लिए आज का जो कोड है इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लोग अब खुद भी थोड़ा सा ऐड करके ना पूरी नज़म बना के मैंने सेंड करा दी। ठीक है, ओके। सो करते हैं शुरू। कल हमने ये कुछ काम किया हुआ था, अब मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा, इसका आप लोग देख लीजिएगा। आज हम जिसके ऊपर काम करने जा रहे हैं भाईजान वो है APIs क्या होती हैं। जेसॉन के ऊपर हम कल बात कर रहे थे, सीरियलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे, डीसीरियलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज मैं फिर दोबारा से आप लोगों को ये शुरू करवाता हूँ मैं। और ये जो लेक्चर है ये मैंने लास्ट टाइम दिया था मई में जाके, शायद मई जून में जाके। और मई जून के बाद दोबारा से मैं जब इस लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट किया, मैंने आज देखा तो मुझे लगा कि भाई चीज़ें जो हैं वो मुझे खुद भूल गई हैं। मतलब भूल ही नहीं है, चीज़ों को बहुत बदल गई हैं, या स्ट्रक्चर उसका बड़ा डिफरेंट तरीके से हो सकता है। पहले मैंने जो काम करवाया था वो और तरीके से काम करवाया था, अब आप लोगों को मैं और लेवल पे काम करवाऊँगा। और मैंने इस लेक्चर को मतलब पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ मैं। अब आप ख़ुद से काम करते हो तो वो और जुगाड़ जुगड़ लगा के कर रहे होते हो। जब आप किसी को समझा रहे होते हो तो फिर आपको एक चीज़, एक लफ्ज़ का पता होना चाहिए। अब आज का जो कोड है ये आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा, लेकिन आपको मैं एक दिन के बाद जब ये कोड आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा तो आज मुझे ये कोड जो मैं 4 घंटे में जब लिख रहा हूँ मैं, तो कल शायद यही कोड आप 10 मिनट में लिख पाओ, क्योंकि इसके शॉर्टकट्स हैं बहुत सारे। और हम जो डेवलपर्स हैं वो शॉर्टकट ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप लोगों को मैं 2 तरीके समझाऊंगा, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। तो 2 तरीके हमारे पास हैं इस चीज़ को करने के। मैनुअल इसलिए कर रहा था कि हमें समझ आए कि हम लोग किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग उसके ऊपर ऑटोमेटिक चीज़ें हम बाद में करेंगे। ठीक है, सो हम लोगों के लिए सबसे पहले एडवांस टॉपिक्स में सबसे जो पहला टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है कौन सा, APIs। सो APIs क्या होती हैं भला? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपका क्या नाम है? नदीम, ये लेक्चर आप बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है, और बाकी लोग भी काइंडली लेक्चर बहुत गौर से सुनिएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये क्या होता है? जब भी डेटाबेस से, बैकएंड से, सर्वर से डाटा आपको अपनी ऐप पे शो करवाना है, और ऐप वेबसाइट भी हो सकती है, ऐप आपकी मोबाइल ऐप भी हो सकती है, आपकी यूनिटी गेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो फ्रंट एंड की तरफ डाटा शो करवाना, सर्वर से फ्रंट एंड पे डाटा लेके आना, जो बीच में एक जो मिडल वेयर इस्तेमाल हो रहा होता है वो क्या होता है? APIs इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जो लिंक्स बन रहे होते हैं, जो लिंक्स जनरेट हो रहे होते हैं। सो API जो होती हैं वो ज़ाहिर बात है, जब हम डाटा गेट करते हैं गूगल के ऊपर तो कुछ ना कुछ जब लिखते हैं हाउ टू मेक मनी, तो वो आपके पास APIs की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट, ठीक है। जो पुट है वो उसे अपडेट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो APIs जब भी सर्वर से पीछे से आ रही होती हैं सर्वर से, तो API के थ्रू जो डाटा आ रहा होता है वो किस फॉर्म में आ रहा होता है? JSON की फॉर्म में। और इधर से जो डाटा फ्रंट एंड से जो बैक एंड पे जा रहा होता है वो भी JSON की फॉर्म में ही हम उसको सेंड करते हैं, ओके। अब इसका मतलब ये है कि हमने एक तो JSON को इनकोड करना है, फिर डिकोड करना है। अब जो बैक एंड से जो डाटा आ रहा होता है उसको जब डाट में कन्वर्ट करना तो क्या कहते हैं? JSON डिकोड कर रहे होते हैं, और जब भेजना होता है तो JSON इनकोड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हम आज ऐसा करते हैं कि अपनी एक JSON फाइल बनाते हैं। अब JSON क्या होता है जी? मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, और इसी तरह का ही डाटा वो आपके एक ख़ास फॉर्म में होता है। मैं आपको JSON का हम लोग एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एक उससे आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उससे आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह करते 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 हम उसको किस तरह से हम उसकी क्लासेस बनानी है, उसके मॉडल्स बनाने हैं, क्योंकि डाटा हमें मॉडल्स के थ्रू डाटा आगे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज भी हो सकता है लेकिन वो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा काम, ठीक है। सो बहुत ईजीएस्ट मेथड हम लोग जो भी हमारा जो जेसन के फॉर्मेट है, जेसन जो आ रहा है उसको मॉडल के थ्रू ही मॉडल में पहले रखेंगे और मॉडल से डाटा हम फेच कर लेंगे।
ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा MVC, MVC का नाम सुना होगा आपने, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक टेक्निक होती है, जिस तरह आप लोगों की टेक्निक है ना, इनहेरिटेंस की टेक्निक है, पॉलीमॉर्फिज्म की टेक्निक है, इसी तरह ये भी एक टेक्निक है कि आप डाटे को MVC के बगैर भी लेके आ सकते हो और वैसे भी लेके आ सकते हो। अब आज हम जो बात करेंगे वो MVC के पैटर्न को फॉलो करना। ऑलरेडी हम लोग मॉडल बनाते हैं, व्यूज़ भी बनाते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं MVC में, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल व्यू होता है जो यूज़र को शो हो रहा होता है, मॉडल होता है जो हम लोग को बीच में जहाँ से डाटा मिडिल लेवल से होके आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ से कुछ अगर बताऊँ भी तो मैं आपको शायद बता सकूँ MVC। अब MVC पैटर्न कैसा होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो MVC, ये आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये व्यू है, ये मॉडल है, ये कंट्रोलर है। व्यू जो कि हमें दिख रहा होता है डिस्प्ले, और मॉडल जिस तरह से डाटे को स्ट्रक्चर करना है, जो जहाँ पे स्ट्रक्चरिंग हो रही होती है डाटे की, वो मॉडल होता है, और कंट्रोलर जहाँ पे लॉजिक बन रही होती है सारी, ठीक है। सो लॉजिक हम अलहदा से कर सकते हैं, हम व्यू में लॉजिक नहीं लगाते, ऐसा भी हो सकता है। सो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि व्यूज़ और मॉडल को फॉलो करता हूँ, और कंट्रोलर के लिए हमें स्पेसिफिकली एक स्टेट मैनेजमेंट पैकेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है पता है किसी को? नाइस, बहुत प्यारा आंसर दिया। अब आपको सेट स्टेट का तो पता है, सेट स्टेट क्या करता है? स्टेट्स को ही मैनेज कर रहा होता है कि स्टेट्स वहीं पर ही हम लॉजिक लिख रहे हैं, और वहीं पर ही हम स्टेट्स कि जिस स्टेट को अपडेट करवाना है उसको सेट स्टेट लगा देते हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट के बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि मतलब कि हम लोग उसके बगैर भी, सेट स्टेट के बगैर भी कर सकते हैं। अब वो टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं? यहाँ पे अगर हम लिखें ना स्टेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन फ्लटर, ठीक है। सो आपको ये बहुत सारी टेक्निक्स, ये देखो आपके पास कौन सी दिख रही हैं, स्टेट मैनेजमेंट सेट स्टेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, BLOC भी कर सकते हैं, वैल्यू नोटिफायर और प्रोवाइडर, ठीक है। अब हम लोग भी स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। अभी हम सेट स्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं, सेट स्टेट के बाद हम प्रोवाइडर के ऊपर काम करेंगे। प्रोवाइडर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये फ्लटर का फेवरेट, फ्लटर ने सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किया है कि आप प्रोवाइडर के थ्रू आप चीज़ें यूज़ करो ताकि आपकी लॉजिक साइड पे बनी हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी लॉजिक साइड पे बन रही है, व्यूज़ साइड पे बन रहे हैं, जो हम लोग जो भी कंटेनर विजेट लगाते हैं, और मॉडल एक साइड पे बन रहे होते हैं, तो लॉजिक सेपरेट होती है। जब भी आप कॉपी करो, पेस्ट करो, लॉजिक आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लो, व्यू अपना बना लो और दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से गेटटेक्स है, वो एक मिनी फ्रेमवर्क है, वो भी स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा होता है, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। सो हम लोग 2 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, प्रोवाइडर के ऊपर और गेटटेक्स के ऊपर। जब ये 2 चीज़ें आपको आ जाएंगी, हाँ, फिर तो उसी परफेक्ट हो इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर? जेसॉन के ऊपर, जेसॉन किस तरह से बन रहा होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी एक न्यू फाइल बना के यहाँ पे जेसॉन बनाने का तरीका दिखाता हूँ। सो जेसॉन लिस्ट, जेसॉन इस सूरत हाल में भी बन सकती है, और इस सूरत हाल में मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊँ तो जेसॉन ज़्यादातर की वैल्यू पेयर की सूरत में ही बन रहा होता है। सो की वैल्यू पेयर, कुछ इस तरह का डाटा इसमें आ रहा होता है की वैल्यू पेयर की सूरत में, ठीक है। अब की वैल्यू पेयर में कैसा हो सकता है जी, हमारे पास यहाँ पे नेम लिख दिया, और नेम के बाद क्या लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल नाम मेंशन कर दिया, अली मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक जेसॉन का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी जेसॉन बनाते हैं अच्छे तरीके से। क्या करते हैं, pubspec.loc में क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, और उसका नाम क्या कर देते हैं जी, जेसॉन डाटा के नाम से कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। जेसॉन डाटा पे लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल, और लिख देते हैं क्या, कुछ सिंपल सा बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ क्या, student/json.dart। अब आप ये कंसिडर कीजिए कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट से डाटा आ रहा है। मैं अपने ही जेसॉन बना के यहाँ पे रख लेता हूँ। इंटरनेट के साथ भी कुछ छोटा सा नया मेथड, सिर्फ एक छोटा सा ऐड होना है मेथड, वो भी सेम वैसा ही डाटा रिटर्न करेगा। क्या चीज़, हाँ, ये हम लोगों ने student.json.dart की बजाय क्या लिखना है, .json। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, .json। अभी आपको जेसॉन का एक अलग से एक दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ऐसा, और यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, एक नेम, और नेम कर देते हैं क्या, अली, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास सिंगल कॉमेंट, सिंगल कोड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप डार्ट में काम नहीं कर रहे हैं, आप किस में काम कर रहे हैं, जेसॉन में। सो जेसॉन किस में एक्सेप्ट करता है वैल्यूज़,
डबल कोट्स के अंदर, ठीक है जी। अब ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। दूसरा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पे, सॉरी दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे क्या, एक एज, और एज मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 23, ठीक है। अब फिर से दोबारा एक बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर मैंने मेंशन कर दिया क्या, फॉर एग्जांपल क्या कर दूँ मेंशन, चलो मैं 391, मेरा मैट्रिक का रोल नंबर यही था, मैट्रिक का नहीं सॉरी वो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर 391 था, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। क्या बन गया हमारे पास, एंड पे आपने वो सेमीकोलन नहीं लगाना, ये हमारे पास जेसॉन की फॉर्मेट बन गई है। अब ये किस टाइप का डाटा है ये, अगर हम, क्योंकि ये मैप है, या आप लोगों को दिख रहा है मैप है ना, ये मैप की टाइप किस तरह की हो सकती है, स्ट्रिंग, और दूसरा क्या, डायनेमिक, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे ऐसा भी कर दें, तब भी जेसॉन अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है कि डायनेमिक ही है, क्योंकि ज़्यादातर डाटा एक टाइप का डाटा नहीं होता, सो ये बहुत सारा डाटा बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए वो रिकमेंड ये करता है कि आप भाई डायनामिक ही लिखो, अंडरस्टैंड। अब हम क्या करते हैं, इसको, इस वाले डाटे को, ये जो हमारे पास ये वाला डाटा आ रहा है, इस डाटे को हम लोग क्या करवाते हैं, pubspec.yaml में जाके यहाँ पे इसको लोड करवा लेते हैं। समझ आ रही है ना सारों को, हाँ, जेसन का सारा डाटा हम लोड करवा देते हैं। सो लोड करवाने के लिए हमारे पास कहीं एसेट्स का मेंशन पड़ा होगा, नहीं पड़ा, ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये एसेट्स। अच्छा, यहाँ पे अब वीडियोस हमारे पास ऑलरेडी आ रही थी, तो हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्लैश क्या लिखते हैं हम लोग, जेसॉन डाटा स्लैश स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हम लोग उसको ज़्यादा वक्त में नहीं डालते, हम लोग लिख देते हैं कि भाई यही इस तरह का यही डाटा हमें चाहिए, डॉट जेसॉन स्टूडेंट जेसॉन डॉट। ये हमने क्या कर दिया जी, ये वाले पूरे के पूरे एसेट्स को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं जी, अब लिब में जाते हैं और लिब में एक नई फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं क्या, फाइल की बजाय हम बनाते हैं जी फोल्डर, और लिख देते हैं जी API वर्क, ठीक है, API वर्क के नाम से। और API वर्क के बाद एक न्यू फाइल बनाई और मेन पेज API ऐसा कुछ लिखा और डॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, स्टेटलेस विजेट, और क्या लिख दिया जी, मेन पेज API ऐसा कुछ लिखा, और कंटेनर की बजाय क्या लिख दिया, स्कैफोल्ड कर दिया, अंडरस्टैंड, सेव कर दिया इसको जी। अच्छा जी, अब ये चीज़ समझने से पहले हमने फाइनल और कांस्टेंट की बहुत बातें कर ली, है ना। मैं आपको आज एक और टर्म बताने जा रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग के बाद फॉर एग्जांपल लिखता हूँ नेम, और मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, नेम इक्वल टू कर दिया जी फॉर एग्जांपल अहमद। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं ये अहमद नहीं लिखता, ये तो आपको पता है कि मैं अगर इस प्रिंट के अंदर यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद क्या लिख दूँ, नेम, तो ये क्या डाटा हमारे पास आ जाएगा। मेन में जाके हमारे पास जहाँ पर आ रहा था टिकटॉक पेज, यहाँ पे क्या लिख दें, मेन पेज API, सेव किया, और आपको नीचे कहीं पे इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं, और इसको अब हम करते हैं जी, किधर गया हमारे पास, मेन पेज API ये पड़ा है, सेव कर दिया। क्या ये हमारे पास शो हुआ, यस, अहमद हमारे पास शो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अहमद नहीं कॉल करवाता तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नल सेफ्टी लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर हम चलाते हैं तो क्या आएगा, तो फिर नल वैल्यू आई। अब अगर मैं ये नहीं लगाना चाहता, ठीक है, तो फिर मैं एक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। फाइनल और कांस्टेंट हमने पढ़ लिया था, आज एक नया कीवर्ड मैं बताने जा रहा हूं, उसका नाम है लेट। अब लेट का क्या मतलब है, ये फ्यूचर से डाटा लेके आ सकता है, मतलब आप वो नल सेफ्टी वाला वो नाम भी लगाओ तो आपको ऐसा लगता है कि इस डाटे के अंदर जो वैल्यू है वो किधर से आ सकती है, फ्यूचर से आ सकती है, लेट हो सकती है थोड़ी वैल्यू, तो आप उससे पहले क्या कीवर्ड लगा दो, लेट का कीवर्ड लगा दो। लगी समझ। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो ये हमें देगा क्या, एरर। क्या एरर है जी, वो कह रहा है आपने कहा था कि लेट से आना है, फ्यूचर से आना है, तो आपने दिया तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये तो गलत बात है भाई, पढ़े लिखे इंसान हो तुम लोग। तो यहाँ पे अब हम इसको नेम को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, अली या कुछ भी ऐसा। अब इसको उसको समझ लग गई कि यस
फ्यूचर से डाटा अब हमारे पास आना शुरू हो गया है। डिक्लेयरिंग टाइम पे जब वैल्यू इनिशियलाइज की थी तब नहीं चाहिए था, सो हमने कहा कि लेट कहीं फ्यूचर से कहीं डाटा आ रहा है तो उसके बाद में हमें कहीं डिफाइन करना था, तो आपने नहीं किया तो उसने बताया कि यस अब आप देख सकते हो कि अली हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमने फ्यूचर में डाटा अब लेट के कीवर्ड के थ्रू भी आप अगर नल सेफ्टी ना भी लगाना चाहो, लेकिन ज़रूरी है कि ऐसा डाटा जिसमें आपने फ्यूचर से डाटा लेके आना है, मतलब एपीआई से डाटा लेके आना है, उनको लेट करना है। ये नहीं कि तुसी लेट हो जाओ तो तुसी नल लाता के लेट। नल सेफ्टी का मतलब है कि उसमें नल वैल्यूज आ सकती है। अब लेट के अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती, जैसे कि अगर मैं इसको हटा देता हूं तो फिर अगर हम यहां पे नल लगाते हैं तो फिर ये नल वैल्यू लेगा भाई, यहां पे नीचे नल शो करवा देगा वो, मतलब इसको अगर हम खत्म करें तो फिर ये नल वैल्यू शो करवा देगा, देखो नल है। लेकिन लेट लगाएंगे तो कहेगा भाई आपने लेट लगा दिया तो अब लेट कोई ना कोई वैल्यू दो, तो इसलिए आप फ्यूचर में लेट लगा के आप चाहते हो कि आप उसमें कोई ना कोई वैल्यू मैंने फ्यूचर में कहीं से लेके आनी है, तो नल सेफ्टी ना लगाओ वहां पे, अब लेट के कीवर्ड लगा दो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नल सेफ्टी एंड लेट के कीवर्ड के थ्रू फ्यूचर से डाटा जो आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्या मैं यहाँ पे फ्यूचर लगा सकता हूँ? फ्यूचर लगाया अगर मैंने, और अगर मैं ऐसा लगाया फ्यूचर डिक्लेयर, क्या कहता है ये, मस्ट बी इनिशियलाइज। ओके, वो कह रहा है कि फ्यूचर की वैल्यू को आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। जितना मर्जी लाओ, तुम पढ़े लिखे मुंडे हो। ओके, क्या कहता है ये फ्यूचर, ओके नाइस, अंडरस्टैंडेबल थिंग, यस शायद इस तरह करके, या ठीक है, आप इस तरह से भी इस डाटे को असाइन कर सकते हो फ्यूचर, और ये कुछ वैल्यू हमने दे दी। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड कॉन्स्ट फाइनल वार अ टाइप नेम टू एडिंग द नाम ऑफ टाइप फ्यूचर वेरिएबल कीवर्ड वार, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई इस तरह से पॉसिबल नहीं है, आप फ्यूचर के कीवर्ड को आप लगा सकते हो लेकिन नॉट इन दिस टर्म, शायद स्ट्रिंग yes and then put question mark। हाँ, मतलब नॉन नलेबल वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको कुछ इस तरह से। ये क्या कहता है अब, नॉन नलेबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, हाँ वो है a value of type string cannot be assigned to the variable type future, ठीक है, मान लगी समझ, ठीक। अच्छा खैर छोड़ो, उसके बाद में देखते हैं हम अपने वो प्रॉपर प्रॉब्लम से, उससे हटना हटें। हमने अभी जो बात कर ली, हमने एक जेसन फाइल बना ली है, किस टाइप की आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये एक इस टाइप की हमने एक जेसन फाइल बना ली है। हम इस जेसन फाइल को अपने सिस्टम में लोड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, लोड करवाना चाह रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ लोड एसेट के नाम से एक फंक्शन बनाया, लोड एसेट के नाम से, और ये फंक्शन हमारे पास ये बन गया जी, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पे मैं एक वार लिखता हूँ, वार के बाद लिखता हूँ लोड जेसॉन या लोड जेसॉन के नाम से एक वो वेरिएबल बनाया, और इसको मैंने मेंशन कर दिया जी, क्या जी, अब डाटा कहाँ से आ रहा है, फ्यूचर से, मतलब कि कहीं और से डाटा आ रहा है ना, मतलब आपने ये कंसीडर करें कि ये डाटा इंटरनेट से आ रहा है, तो इस डाटे का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें कि कब ये आए। सो आपको एक यहाँ पे एक क्या लगाना पड़ेगा, एसिंक, एसिंक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। एसिंक का मतलब ये है कि डाटा जब आ जाए तो आप इसको सिंक्रोनाइज करके इस फंक्शन में स्टोर कर लो। सो आप जब भी फंक्शन बनाओगे तो आप फंक्शन के साथ एसिंक लगा दोगे। अगर आप एसिंक लगाओगे तो जो चीज़ जिसका आपको इंतज़ार है उसके साथ आप क्या लगाना है, अवेट का कीवर्ड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एसिंक प्रोग्रामिंग। अब जब भी किसी फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को जहां से डाटा आप अभी जैसे हम इंटीजर ए, इंटीजर बी और ए प्लस बी कर रहे हैं, उसमें एसिंक डाटा नहीं लगा सकते क्योंकि डाटा यहीं से आ रहा है। अब डाटा हम कहीं और से लेके आ रहे हैं, अब वो इंतज़ार कर रहा है डाटे के आने का। अब जब तक इंतज़ार करेगा तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, तो इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, अब एसिंक लगा देंगे फंक्शन के साथ, और साथ क्या लगा देंगे, अवेट का कीवर्ड। अवेट के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रूट बंडल, ठीक है। अब रूट बंडल कहाँ से आ रहा है, रूट बंडल आ रहा है सर्विसेज डॉट, ये एक लाइब्रेरी है, इधर से आ रहा है, ठीक है।
रूट बंडल डॉट डॉट साथ में लिख दें क्या, लोड स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्या लिखना है, कहाँ पे हमारी वैल्यू पड़ी है, जेसॉन डाटा स्लैश क्या लिख देंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर जेसॉन डॉट डॉट। अब ये डाटा हमारे पास कहाँ से आ गया जी, हमने जो भी रूट बंडल क्या काम करता है, देखो पढ़ो जरा। The root bundle contains the resources that were packaged within the application when it was built. To add resources to the root bundle from your application, add assets subfolder मतलब फोल्डर। तो कह रहा है कि ये रूट बंडल है, ये आपके एसेट्स में कोई ऐसा डाटा पड़ा है टेक्स्ट की फॉर्म में, आपको जेसॉन की फॉर्म में, वो सारा डाटा अगर आपने लेके आना है तो आपको रूट बंडल का एक फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। रूट बंडल का ये काम, साथ में लोड स्ट्रिंग। अब आपको ये मैं बता दूं कि जो भी डाटा जेसन से आ रहा होता है वो एक्चुअली में एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लोड होता है, वो एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की फॉर्म में लोड होके हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, अब हमने क्या काम कर दिया जी, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्या मैं इस डाटा को प्रिंट करवा सकता हूं, नहीं अभी तक नहीं। हमें वो डाटा किस फॉर्म में पड़ा है, जेसॉन की फॉर्म में, हमें उसको क्या करना है, डिकोड करना है। सो हम यहां पे लिखते हैं वॉर जेसॉन डिकोड इक्वल टू क्या कर देते हैं जी, जेसॉन डॉट डिकोड कहीं से आ रहा है, यस डिकोड किसको करना है हमें, जो भी जो हमारे पास लोड जेसन है इसको हम क्या कर देंगे, डिकोड करेंगे। लगी समझ यहां तक, हमने सिंपली क्या चीज, ये हमारे पास ये वेरिएबल में जो कुछ इसमें डाटा जो कुछ इसमें आ रहा था वो हमने किस में कर दिया जी, लोड जेसन में रख दिया है, और उसके बाद जेसन डिकोड, जेसन को डिकोड करके किस में रख दिया, जेसन डिकोड के वेरिएबल में। अब ये डाटा भी क्योंकि डिकोड होने में वक्त ले सकता है तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, अवेट का कीवर्ड। अब नहीं लगाओगे तो ये एरर आएगा। सो एसिंक और अवेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिंक प्रोग्रामिंग की, हम डाटा लेके आ रहे हैं इंटरनेट से। अब से पहले हमने कहीं भी ये इस्तेमाल नहीं किया था एसिंक और अवेट के कीवर्ड, क्योंकि अब हमें डाटा फ्यूचर से लेके आ रहे हैं, परफेक्ट तरीके से इंटरनेट से लेके आ रहे हैं। इसलिए वो तमाम फंक्शंस जिसमें आप डाटा इंटरनेट से लेके आ रहे हैं उस फंक्शन के साथ आपने क्या लिखना है, एसिंक का कीवर्ड, और जहां से डाटा आप इंतजार करवा रहे हैं साथ साथ अवेट करवा दीजिए, उसको अवेट करवाना है आपने। ठीक है, अब इतना सा डाटा, अब यहाँ पे मैं क्या करवाता हूँ जी, प्रिंट करवाता हूँ क्या जी, जेसॉन डिकोड। सेव करता हूँ, कंट्रोल एस दबाता हूँ, क्या ये डाटा हमारे पास शो होगा, कंट्रोल शिफ्ट F5 दबा के चला लेते हैं, देखते हैं, दुआ करो कि एरर ना आए। ये डाटा शो क्यों नहीं हुआ, कहीं कॉल ही नहीं करवाया भाई। सर आपने एक्सटेंशन भी गलत दी हुई है, स्टूडेंट जेसन डॉट आर्ट लिखा है, वहां पे जेसन आना है सर, लोड स्ट्रिंग में ये लोड स्ट्रिंग जहां पे। हाँ थैंक्स यार, तुमने हमारी ज़िंदगी बदल दी। कंट्रोल शिफ्ट F5 किया, दोबारा से चलाया, कोई एरर तो नहीं आया। इस फंक्शन को कॉल करके देखें, यहाँ पे बिल्ड के मेथड के अंदर क्या लिख दें, लोड एसेट्स। सेव कर देते हैं इसको। यू कैन सी कि नीचे हमारे पास डाटा लोड होके हमारे पास आ गया है। सो हमने डाटे को सक्सेसफुली सिर्फ जेसन डॉट डिकोड के फंक्शन से हमने इस फंक्शन को, उसको पूरे के पूरे डाटा को क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। अब ये रीडेबल फॉर्मेट है ना, रीडेबल फॉर्मेट आ गया। अब क्या मैं जेसन डिकोड किस फॉर्मेट में है, ये मैप की फॉर्मेट में है, तो मैप की अगर कोई वैल्यू गेट करनी है तो क्या यहाँ से गेट कर सकते हैं नेम, तो सिंपली नेम लिखिए, नेम आ गई हमारे पास वैल्यू, या अली, परफेक्ट तरीका। तो हमने यही तरीका है, सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पे, सिर्फ ये वाली लाइन जो है ना, इसकी जगह पे आपने http.get लिखना है और API का लिंक दे देना है। ये जो जैसे यहाँ पे ये काम किया ना, यहाँ पे दे देना है HTTP का API का लिंक, मैं आपको बताऊंगा बाद में फ्यूचर में। तो API के लिंक को, बाकी आपने ये लाइन वैसे ही लिखनी है, और वो डाटा जो भी डाटा पे पड़ा होगा ना वो आपके पास आ जाएगा, सिर्फ इतने से काम के थ्रू। आपको बताता हूँ मैं, क्या चीज़, जिसका मर्जी हो, जिसका आपको API मिल गई इस्तेमाल करो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लगाया, एक बॉडी लगाई, और बॉडी को मैंने क्या दे दिया, एक कॉलम दे दिया, कॉलम में क्या दे दिया मैंने, एक चिल्ड्रन दे दिया, चिल्ड्रन में क्या दे दिया, एक मैंने कार्ड दे दिया,
कार्ड के अंदर क्या दे दिया मैंने, एक चाइल्ड दे दिया, चाइल्ड के अंदर क्या दे दिया, एक लिस्ट टाइल दे दिया मैंने, लिस्ट टाइल के अंदर क्या दे दिया मैंने, एक टाइटल दे दिया मैंने, टाइटल क्या दे दिया मैंने, जेसॉन डी कोड, ये वाला वैल्यू। क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसका स्कोप तो भाई यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका स्कोप यहाँ तक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे रख देते हैं ऐसे करके, और इधर से ये ख़त्म कर दिया। और अब अगर हम चला के देखें तो कैसा आएगा रिजल्ट। टाइटल में क्या दे दिया मैंने, एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या लिख दिया, और किया गया टेक्स्ट में क्या कर दिया, इस सारे एरिया को कर दिया जी कॉपी, और क्या लिखा जी मैंने यहाँ पे पेस्ट और ये चीज़ और डॉलर साइन, सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है कि मेरे पास नहीं। क्या कहता है ये, कह रहा है कि भाई डाटा मेरे पास नहीं है। आपको दोबारा से चला के दिखाता हूं मैं, वो देगा एरर, द मेथड वाज कॉल्ड ऑन नल, वो कहता है मेरे पास डाटा नहीं है, उसमें असाइन ही नहीं हुआ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, देखिए ज़रा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूचर, क्योंकि डाटा फ्यूचर से आना है, तो हम इसको साथ में क्या कर देते हैं, फ्यूचर कर देते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर करने के बाद हम ऐसा करते हैं, अच्छा फ्यूचर कर दिया, सेव कर दिया, दैट्स इट। अब डाटा हमारे पास अभी तक नहीं आया, क्या वजह है, हमने अभी तक सही तरह से पार्सिंग नहीं की। अब हम बनाते हैं एक मॉडल, मिडलवेयर, जहां से डाटा पास करके आगे चलते हैं। ठीक है, ये डाटा मॉडल के थ्रू पास करवाते हैं, सारा डाटा मॉडल में रखते हैं, और मॉडल को हम ऑलरेडी कॉल करना जानते हैं, है ना। हाँ, अब देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे जेसॉन डाटा के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई, किस नाम से, स्टूडेंट, इधर देखो बेटा, स्टूडेंट मॉडल डॉट डॉट। अब आप लोग बताएंगे कि स्टूडेंट मॉडल की मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रिंग, क्या चीज़ें हैं जी, नेम, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और क्या हमारे पास है, इंट एज, और क्या हमारे पास है, इंट रोल नंबर, रोल नंबर। आज अगर आप लोग नीयत से समझ लोगे ना तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर क्या डाल देंगे जी, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट रोल नंबर। परफेक्ट। अब हमें एक नई चीज़ सीखनी है, ठीक है, हमें इस डाटे को इनकोड करना है, पार्स करवाना है रीडेबल फॉर्मेट में। अभी तक डाट को समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे रीड करूं डाटे को रीड करवाना है डाट के फॉर्मेट में। हमने ये जो स्टूडेंट डॉट जेसन की फाइल बनाई थी ना, अभी तक उसको डाट में सही तरह से कन्वर्ट नहीं किया हुआ हमने। हम सही तरह से कन्वर्ट करते हैं कैसे, यहाँ पे मैं आपको एक और कंस्ट्रक्टर का नाम बताने जा रहा हूँ, और वो कंस्ट्रक्टर का नाम है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो फैक्ट्री लिखा मैंने, क्या वर्ड, फैक्ट्री। और आप लोगों ने नेम्ड कंस्ट्रक्टर का नाम सुना हुआ ना, कि आप स्टूडेंट डॉट अली, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट कैलकुलेट सैलरी, कुछ भी आप लिख सकते हो ना। सो यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट डॉट फ्रॉम जेसॉन। मैं आपको समझाता हूँ अभी फैक्ट्री क्या मतलब है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। अब फ्रॉम जेसॉन, कहाँ से डाटा आ रहा है, जेसॉन से। फ्रॉम जेसॉन का मतलब यही हुआ ना, किस टाइप का डाटा आ रहा है, मैप। किस टाइप का डाटा, स्ट्रिंग, और कौन सा, डायनामिक। और ये करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, पार्स्ड जेसॉन, ठीक है, और ये मैंने फंक्शन बना दिया जी। अब ये फंक्शन अपने पास जब हमने ऐसा किया तो द बॉडी कंप्लीट नॉर्मली रिटर्न टाइप हमें मेंशन करनी पड़ेगी। रिटर्न मेंशन कर दिया क्या, स्टूडेंट, इशू रिजॉल्व। ठीक है, इशू रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ तक किसी को मसला, मैंने नॉर्मल सी बातें की, थोड़ी सी टफ लग रही हैं आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी ये चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत बार इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब फैक्ट्री में फैक्ट्री और स्टैटिक दो आपने। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, आप कोई लड़की बताए स्टैटिक क्या होता है, कोई लड़की बताए स्टैटिक कीवर्ड क्या काम करता है।
क्या तौसीफ स्टैटिक क्या होता है? शफीक तू बता स्टैटिक्स क्या होता है? अच्छा मैंने जलाद भी रखना पड़ा है कि जिला गलत आंसर देवे तो लगा दे होंगी। आप लोग बताओ। हाँ, अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, अगर किसी भी वर्ड के आगे किसी भी डेटा टाइप के आगे स्टैटिक लिख दो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको कॉल करवा सकते हैं। याद है? सो फैक्ट्री और स्टैटिक में क्या फ़र्क है? स्टैटिक कैन बी ऑफ एनी टाइप, मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना सम का एक फंक्शन और ऐसा कुछ लिखता हूँ और इसको अगर मैं बना देता हूँ क्या स्टैटिक, तो आप रिटर्न करवा लो जी, चाहे आप ऐसा कुछ रिटर्न करवा लो, चाहे आप रिटर्न करवा लो जी 1 रिटर्न करवा लो, कुछ भी, मतलब कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो स्टैटिक के कीवर्ड। स्टैटिक फंक्शंस भी होते हैं, ये आप लोगों को बताया था मैंने। स्टैटिक में अगर स्टैटिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब इंटीजर रिटर्न करवा दो, आप उसको स्ट्रिंग रिटर्न करवा दो, आप उसको वेरिएबल डाटा टाइप कोई भी रिटर्न करवा दो। हाँ, जो फैक्ट्री है, स्टैटिक और फैक्ट्री में क्या फर्क है? फैक्ट्री जो है वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवा सकता है। जैसे कि मैं यहां पे रिटर्न 333 ऐसा नहीं लिख सकता। अगर आपने किसी भी, ये भी कंस्ट्रक्टर की ही एक टाइप है, मतलब एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर आप इसे कह सकते हैं। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवाता है और कुछ रिटर्न नहीं करवाता। ठीक है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे फैक्ट्री का कीवर्ड इस्तेमाल किया। और भी कुछ इसके फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे इजी यही लगा कि मैं आपको इस तरह से बताऊँ। ठीक है, हाँ ओके। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? नेम है ना, कॉलन, ये पास्ट जैसॉन लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? पास्ट जैसॉन। और जैसॉन किस टाइप की है? पास्ट जैसॉन किस टाइप की है? मैप स्ट्रिंग डायनामिक टाइप की है। सो पास्ट जैसॉन की कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, की एक्सेस करनी है, तो कैसे एक्सेस करते हैं? इस तरह से, है ना। और यहां क्या लगा देंगे? नेम के साथ नेम। ठीक है, हमने यहां पे भी की वैल्यू पेयर बनाया। आपको पता है कि हम लोग ये कीज सारी आ रही हैं और इन कीज के अगेंस्ट, अब इस की के अगेंस्ट जब स्टूडेंट का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और स्टूडेंट का वो कॉल करवाया ऑब्जेक्ट, तो इस नेम के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू आएगी? जो यहां से पार्स होके आ रही है, पास्ट जैसॉन। और ये हमने क्या कॉल कर दिया? उसका नाम यहाँ पे कॉल किया। नेम के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। जैसे आपको याद होगा हमने रॉक पेपर सीजर गेम में किया था, उसमें हमने यही काम किया था कि नेम के अगेंस्ट उसकी वैल्यू गेट कर रहे थे हम लोग, और हम मैच कर रहे थे कि उसके बराबर हो रही कि नहीं हो रही। इसी तरह से हमारे पास अगर आता है एज, ये जो नेम है ये किसका है? ये है। और ये जो पास्ट जेसॉन है इसके अंदर ये कैसे, कहाँ से डाटा आ रहा है? वो जो जेसॉन के फॉर्मेट में अभी तक आ नहीं रहा है, लेकिन हम वही सेम टाइप लिखेंगे, सेम नाम लिखेंगे जो उधर लिखा था, जो हाँ अभी तक आया नहीं है। हम इसको अब क्या कर रहे हैं? पार्स करवा रहे हैं। और साथ में क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोल नंबर। और क्या लिख देंगे? पार्स्ड जेसॉन। क्या नाम था उसका? रोल नंबर। उसकी की का नाम क्या था? हम की के साथ की को, वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है जी। अब हमने फैक्ट्री डॉट फंक्शन का एक फंक्शन बना लिया है। इस फंक्शन के थ्रू क्या हुआ? हमारे पास मैपिंग आसान हो गई। हमने अब मॉडल के थ्रू डाटा लेके आएंगे। अब देखिए ज़रा, हम जाते हैं मेन पेज के अंदर, जेसॉन डिकोड के अंदर यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या नाम था उसका? आ क्यों नहीं दिया फिर? बहुत ही कंट्रोल के एस, शायद सेव नहीं होगा वो। स्टूडेंट, यार ये क्या रोल है इसको? किधर है वो? स्टूडेंट ही है। कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। एस इक्वल टू फिर से स्टूडेंट, क्या है इसको? वो तो पता है मुझे भी यार। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इंपोर्ट, खुद ही इंपोर्ट करवा लेते हैं। है ही नहीं भाई वो।
आखिर ऐसा भी क्या हुआ उसको, API वर्क के अंदर ये पड़ा हुआ है और ये मैनेज API पड़ा हुआ है, और किधर है स्टूडेंट हमारा, ओ अच्छा ये पड़ा हुआ था भाई, हमने जेसन डाटा के अंदर लिखा हुआ था। तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं और ये मूव करवा के अब यहाँ पे API वर्क के अंदर आ गया डाटा, ठीक है। अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, कंट्रोल डॉट दबाते हैं और ये स्टूडेंट मॉडल आ गया जी, ठीक है जी। स्टूडेंट मॉडल का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको पता है स्टैटिक का फंक्शन क्या काम करता है, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको हम कॉल करवा सकते हैं ना। तो स्टूडेंट डॉट अगर लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम जेसन आ रहा है डायरेक्ट ही कॉल करवा लिया, क्योंकि आपको पता है नेम्ड कंस्ट्रक्टर हम इस तरह से ही कॉल करते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, जेसन डीकोड, क्योंकि इसके अंदर एक आर्गुमेंट इसको चाहिए था, किस टाइप का, मैप स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। और आपको ये भी पता है कि जब जेसन डिकोड हो रहा है तो वो किस टाइप का डाटा अपने पास लेके आ रहा है, वार का ही डाटा, वार टाइप का, मतलब उसमें डाटा यहाँ पे किस टाइप का डाटा आ रहा है, मैप स्ट्रिंग डायनेमिक, है ना, क्योंकि इस टाइप का ही डाटा हम, क्योंकि यहाँ पे डाटा ये जो डाटा यहाँ पे आ रहा है इसमें जो डिकोड हो रहा है वो इसी फॉर्मेट में आ रहा था ना, मैं जो चला के देखा था नीचे, वो जो नीचे हमारे पास प्रिंट में आ रहा था। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और वार भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। अब ये एरर क्या दे रहा है, तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते हैं अभी। अब हम इसको, हमें ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। अब देखो ज़रा, प्रिंट करवाया, प्रिंट क्या करवा दिया जी, प्रिंट s डॉट नेम एज, सब कुछ आ गया जी, सेव किया, कॉपी, और हाँ अब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं s डॉट, नहीं, क्यों, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इसका स्कोप इसके अंदर ही डिफाइन है ना। सो हम एक काम करते हैं, मैं अभी आपको थोड़ा सा, प्लीज़ मुझे वक्त दीजिए मुर्शिद, प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट S दबाता हूँ, कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है लेकिन एक दो बार करोगे, हाँ वही ना, एक दो बार करेंगे तो तभी समझ आएगी। APS के ऊपर काम पहली बार कर रहे हैं ना, तो मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा इसी कोड को, ताकि आपको फिर से समझ आ जाए। देखो अली आपके पास आ गया, इसका मतलब ये है कि अब हमें डायरेक्ट डाटा किस में आ रहा है, स्टूडेंट के मॉडल के अंदर, फ्रॉम जेसन के अंदर सारा डाटा आ गया है, ठीक है। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं जी, इस चीज़ को क्या करवा दें जी, ख़त्म। यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाने जा रहा हूँ, और वो क्या है जी, आपने लिस्ट व्यू बिल्डर का नाम बहुत सुना है, आपने ग्रिड व्यू बिल्डर का नाम बहुत सुना है, आज हम सुनेंगे क्या, फ्यूचर बिल्डर, ठीक है। फ्यूचर बिल्डर, डाटा फ्यूचर से होके आए तो बिल्ड हो हमारे पास। सो फ्यूचर बिल्डर ये अपने पास दो चीज़ें लेगा, C और दूसरा S, कुछ भी ले सकता है, और इसको अब रिटर्न करवा दिया पूरे का पूरा कॉलम, ठीक है जी। फ्यूचर बिल्डर में से उसने डाटा कहाँ से बिल्ड करना है, फ्यूचर से लेके आना है, तो इसके अंदर एक चीज़ चाहिए इसको, क्या, फ्यूचर। फ्यूचर में इसको क्या चीज़ चाहिए, लोड एसेट्स। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ था, अब इस फंक्शन की टाइप में क्या मेंशन कर दूँ, अगर आप लोगों को इजाज़त दो तो क्या मैं इसकी स्टूडेंट टाइप मेंशन कर सकता हूँ, कर देता हूँ भाई। और क्योंकि स्टूडेंट टाइप नल भी हो सकती है, इसमें डाटा कुछ भी नहीं पड़ा हो सकता, क्योंकि फ्यूचर से आना तो क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करवा दो, क्योंकि अब ये फ्यूचर टाइप बन गई है, रिटर्न क्या करवा दो जी, S, उसका ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। होगी यहाँ तक लगी समझ जी, परफेक्ट, हाँ लग रहा है। हालांकि अभी तक हमने क्या काम किया है, एक जेसन फाइल बनाई है, ये एक फंक्शन बनाया है, और फंक्शन के बाद और हमने क्या किया जी, एक स्टूडेंट मॉडल बना के, ये मॉडल हमने पहले बनाया हुआ था, एक ये लाइन, एक ये फंक्शन ए 4 लाइन अपन नवी लिखिया ने, तो होर कड़ियाँ ए 4 लाइन नवी लिखिया ने, बस। हाँ अब सारा कुछ डाटा कहाँ से आ रहा है जी, फ्यूचर बिल्डर में। अब आप देखो बिल्डर में क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा क्या चाहिए इसको, एसिंक स्नैपशॉट। सो मैं अगर यहाँ पे एसिंक स्नैपशॉट लिख दूँ
एसिंग स्नैपशॉट और लिख दूं क्या, स्नैपशॉट। एसिंग स्नैपशॉट क्या है जी, कि अब फ्यूचर बिल्डर में जो भी डाटा आएगा वो अब स्नैपशॉट की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है। अब इसने सारा मैनेज करना। इस तरह आप लोगों को याद होगा कि हम लोग ई लिखते थे, वो डाटा लिस्ट में लेके आना सारा ई की जिम्मेदारी थी। अब जो भी डाटा लोड हो जाएगा अब किसकी जिम्मेदारी होगी, एसिंग स्नैपशॉट की। अब एसिंग स्नैपशॉट की टाइप हमारे पास किस तरह की हो सकती है, स्टूडेंट टाइप की। ठीक है जी, अब बस जी काम अपना हो गया, सारा काम हो गया जी। अब यहां पे लिखेंगे क्या, $, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट, आ रहा है आपके पास नेम एज रोल नंबर, सो यहां पे नेम लिख दीजिए और डाटा कुड बी इन द नल, सो ये लगा दीजिए। अजान आ रही है, ठीक है, डाटा हमारे पास अली आ गया जी। सर ये आपकी ना मेहनत के लिए डाली है, क्या आपकी मेहनत के लिए डाली है। ठीक है जी। अब ये काम जितनी देर में मैंने किया है, मैं आपको 2 दिनों बाद जब आप मुझे टेस्ट इसका करके दिखाओगे तो फिर ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। दिस इज कॉलफ्लटर। एरर इसलिए आ रहा होगा कि डाटा है फ्यूचर से आ रहा है, उसको फौरन से डाटा मिल ही नहीं रहा, कर भाई नाम मुझे मिला ही नहीं है, फ्यूचर से डाटा आ रहा है ना, उसको हम लोग फौरन लोड कर रहे हैं, तो बिल्ड का मेथड फौरन लोड हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा कि डाटा आ गया है और वो फौरन चला गया। देखो जरा, सेव किया, डाटा नहीं आया ना, जो ही यहां पे क्लिक किया अब एरर रिजॉल्व, आपके पास डाटा भी आ गया। ठीक है, डाटा ऑलरेडी आ रहा था हमारे पास। हम यहां पे एक छोटी सी लॉजिक लगाएंगे, इफ, देखिए जरा, इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डाटा, अगर स्नैपशॉट के बाद डाटा मौजूद है तो फिर क्या लगा दो जी, रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और इसको कहाँ पे लगा दो जी, रैप विद सेंटर। सेव करते हैं जी हम लोग, और देखो जी, जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक ये घूमता रहेगा। लेकिन हमने क्या गलती की है, हमने कहा कि स्नैपशॉट हैज डाटा, जब डाटा हो तब ये घुमाता रहे, तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देते हैं, यहां पे नॉट लगा देते हैं, दैट्स इट। अब ये एरर नहीं आएगा। और अब हम सेव करते हैं, दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के रीस्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपके पास कैसा आ गया जी, डाटा जी आ गया है। डाटा नहीं मिलेगा उसको तो फिर वो सर्कुलर प्रोग्रेस, जब तक डाटा नहीं मिलता तब तक वो घूमता रहेगा। अभी स्पीड सिस्टम की तेज़ है तो इसलिए फ़ौरन डाटा लेके आ गया, अदरवाइज वो मिली सेकेंड्स के फक्फे से भी वो, मतलब वो हल्का सा जब ऐसे घूमता होगा तो उससे पहले ही वो डाटा आ जाता होगा। पहले डाटा मिल ही नहीं रहा था उसको शुरू में, तो अब हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया कि भाई ये लेके आओ। ठीक है जी, अब ये हमने क्या काम किया, एपीआई से डाटा ले जेसन फॉर्मेट बनाया। अब जेसन फॉर्मेट से डाटा हमने रूट बंडल के थ्रू डाटा हमने कॉल करवा लिया सारा, और उसके बाद मॉडल में जाके डाटे को पार्स करवा के रीडेबल फॉर्मेट में कर लिया, और उसके बाद फ्यूचर बिल्डर लगा के डाटे को शो करवाया। आपको नहीं बनानी। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जी, कोविड एपीआईज। ठीक है, कोविड एपीआई अगर मैं सर्च करूँ तो कोविड की एपीआई मुझे मिलेगी, और कोविड ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट। अब ये देखना ज़रा, यहाँ पे मेरे पास मैं कोविड की इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता हूँ, तो कोविड का हिस्टोरिकल यूएस वैल्यू, करंट यूएस वैल्यू, ये मेरे पास आ रहा है। ये देखो ज़रा, ये किस फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, देखो ज़रा, http covid-tracking/v1/current.json। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये सारा डाटा इस टाइम पे यूएसए के अंदर जो करंट सूरत हाल है, कितने मतलब के पॉजिटिव केसेस हैं, कितने नेगेटिव केसेस हैं, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब ये डाटा हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना है, सिंपली इस लिंक को उठाना है। इस लिंक का की जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी वैल्यूज क्या करेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे अपने पास।
अभी नहीं करके दिखाऊंगा आपको। वो उसके लिए स्पेशली हमें सीखना पड़ेगा HTTP कॉल्स कैसी होती हैं, इंटरनेट से डाटा कैसे लेके आना है। अभी आपको इतनी समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ वो भी लेके आओ, चस्के ले आ रहे हो तो काम नहीं कर रहे हो। सर वो जो आपने करवाया इसको कोई आसान हल भी है, इसके अलावा आप कह रहे थे 2 मेथड ऑटोमेटिक, ये मैंने सब कुछ मैनुअल किया है, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। वो करवाएं सर, ये तो बहुत बेटा मैं शुरू में मैं ऑटोमेटिक ही करता था जुगाड़ लगा के, लेकिन फिर बीच में फंस जाना, फिर 2-2 हफ्ते फंसे रहना, कसमें कह रहा है मैं, 2-2 हफ्ते फंसता रहना, और किसी डेवलपर ਨੂੰ कहना कि यार मसला रिजॉल्व कर दे, तो उन्हें कहना भाई अजीब, तू डेवलपर 2 साल तक तजर्बा हो गया वा, तो तू आ वेरिएबल डिफाइन करना सीखा, सिर्फ इन्हू पास करना सीखा, तो को पास नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब यही काम मैं दोबारा कर दूं आपको, जी सर वो समझ नहीं आई। यही काम दोबारा कर देता हूँ आपको मैं। ठीक है, हम इस बार इधर देखिए ज़रा, एक और तरह का डाटा, एक और मतलब डाटा हम लोग लेके आते हैं जेसॉन डाटा के अंदर। यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, और किस टाइप का रखें हम लोग, तो बताओ जल्दी बताओ। क्रिकेट जेसॉन डॉट जेसॉन। ठीक है, हम ऐसा करते हैं क्रिकेट डॉट जेसॉन ही कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये हमने अपनी जेसॉन बना रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि जेसॉन 2-3 तरह की हो सकती है, इस तरह से भी जेसॉन बन सकती है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा जी, क्रिकेट का फॉर्मेट लिखा, और फॉर्मेट मैंने लिखा जी क्या, सॉरी मैंने लिखा जी T20। ठीक है, और उसके बाद और क्या लिखा जी, सॉरी फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्लेयर नेम क्या लिख दिया जी, आहद। और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, और क्या लिखते थे हम लोग, एज कर देते हैं यहाँ पे, एज, और साथ में कर दिया जी 23 कर दिया जी, अब 26 कर देते हैं जी। अब ये हमने क्या किया जी, याद रखिएगा बात कि मैप हमेशा स्ट्रिंग और डायनेमिक टाइप का होगा। पहली वैल्यू जो की है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होगी, और जो वैल्यू है वो हमेशा डायनेमिक टाइप की होगी। दोबारा से इसको भी लोड करते हैं। इसको लोड करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, pubspec.yaml फाइल के अंदर, और यहाँ पे इस वाली लाइन को मैं दोबारा से करता हूँ कॉपी, और नीचे करता हूँ 65, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, CRICET क्रिकेट डॉट जेसॉन। क्रिकेट जा क्रिकेट क्रिकेट ठीक है जी। अब ये क्या कर दिया हमने, एक अपनी जेसन की फाइल बनाई सिंपल सी, और इसको हमने क्या करवा लिया है, एक उसको मतलब लिख के और उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि हम इसको फ्यूचर में एसेट्स में लोड कर दिया हमने। अब हम कहाँ पे जाएंगे जी, एक नई पेज बनाते हैं, न्यू फाइल, और लिख देते हैं जी क्या, क्रिकेट पेज डॉट के नाम से। ठीक है, स्टेटलेस विजेट बनाया, दोबारा से फिर से देख लो, हूँ तो चढ़ना माने तो हम समझ ना आई था। कंटेनर को क्या कर दिया हमने, स्कैफोल्ड। अच्छा जी, अब यहाँ पे करते हैं, जब तक अजान दे तब तक मैं कोड लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा, हौली हौली में -25 की स्पीड पे।
ओके जी बेटा, मैंने क्या काम कर दिया जी, मैंने एक फंक्शन बनाया लोड क्रिकेट डाटा के नाम से, उसको क्या कर दिया, एसिंग कर दिया, और उसको कर दिया क्या, अवेट कर दिया। एसिंग का मतलब क्या है, अब आपके पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक होती है सिंक्रोनाइजेशन, एक होती है एसिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे डाटा जा सकता है। अब आप लोगों को पता होगा डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, मैं थोड़ी गल कर रहा हूँ, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर तीन तरह के डाटा कम्युनिकेशन होती हैं, टाइप्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, डाटा सिर्फ जा सकता है, आ नहीं सकता, वन वे रोड, सिर्फ जा ही सकते हैं, उधर से आ नहीं सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम नहीं, ठीक है। हाँ, अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये हाफ डुप्लेक्स है कि डाटा जा सकता है और आ भी सकता है, लेकिन एट अ टाइम, एक टाइम नहीं आ सकता, सेम टाइम पे नहीं हो सकता। उसके बाद फुल डुप्लेक्स है, जा भी सकता है एट अ टाइम और आ भी सकता है डाटा, उसे कहते हैं एसिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। टू वे जो रोड होते हैं, मोटरवे नहीं, मतलब अपना ए गली, ठीक है। सो अब एसिंग का मतलब ये है कि डाटा जिस टाइम पे उधर से आ रहा है, साथ में कोई और ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो रहे हैं तो होने दो। सो डार्ट एसिंग प्रोग्रामर्स हैं, एसिंग मतलब प्रोग्रामिंग है। बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग शायद आपको मिलेगी जो कि सिर्फ सिंक प्रोग्रामिंग है, एट अ टाइम वो एक ही काम कर सकती है। अब आप लोग जब फाइल्स को कॉपी कर रहे होते हो, अब एक फाइल कॉपी भी कर रहे हो, साथ में गेम भी खेल रहे हो, साथ में यूट्यूब भी चला सकते हो, अब वो क्या है, एसिंग प्रोग्रामिंग है। सो आपकी जो पूरी विंडो है वो एसिंग प्रोग्रामिंग की बिल्ड पे बनी हुई है। सो एसिंग का कीवर्ड ये काम कर रहा होता है कि एट अ टाइम जब आप ये फंक्शन भी साथ साथ, फंक्शन में इतने भी काम है वो भी हो रहे हैं, और साथ साथ कोई और भी ऑपरेशन हो रहा है तो वो भी परफॉर्म हो सकता है। हाँ, डार्ट में जो काम है, विजेट भी बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब जिस चीज़ को आपने एसिंक लगा दिया है, जब एसिंक लगा दिया है तो साथ आपको अवेट इसलिए लगाना है कि साथ में इंतजार करो, जब तक ये काम नहीं होता तब तक कोई और काम करते रहो और इसका इंतजार करते रहो। एक होता है वेट, एक होता है अवेट, एक होता है सिंक, एक होता है एसिंक। जैसे स्कूल, अ स्कूल, स्टेट, अ स्टेट प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन ये और लेवल है। ओके, सो हमने क्या किया, रूट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग लिखा, तो इसने क्या किया, मैंने आपको बताया है कि जेसन जो हमने रीड करना है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रीड करना है, जिसमें जितना भी डाटा आएगा वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही रीड करेंगे हम लोग, अदरवाइज नहीं कर सकते। वो लोड एज अ स्ट्रिंग होगा, क्योंकि उसको तो वो एक जो जेसन है ना, वो एक्चुअली में एक टेक्स्ट फॉर्मेट ही है, स्ट्रिंग का फॉर्मेट ही है। मतलब अगर आपको मैं जेसॉन की डेफिनेशन पढ़ाऊं तो आपको शायद फिर ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो क्या होता है जेसॉन, यहाँ पे लिखा जी क्या, जेसॉन मीनिंग, लाइक जेसॉन मीनिंग्स, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ओपन सोर्स डाटा फॉर्मेट, बहुत समझ, ठीक है, ठीक है जी। और जेसन एक होता है, मैंने आपको यहाँ पे उसने कोई सही डेफिनेशन नहीं बताई हुई, लेकिन आप ये बता सकते हो जेसन एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो उसको। मतलब क्या है कि आप अन्य डाटा नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, मतलब जो भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड पे। तो ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज ही है जिसमें की वैल्यूज के पेयर में डाटा आ रहा होता है। आपके पास डाटा जो भी सेव हो रहा होता है डाटाबेस के अंदर, वो की वैल्यू के पेयर की फॉर्म में सेव हो रहा होता है ना, तो वो सारा जेसन की फॉर्मेट में ही आपके पास आ रहा होता है। अब इधर देखो जरा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये लोड एसेट हो गया, अब क्या करेंगे, वॉर लोड जेसॉन करेंगे, और साथ में क्या लिख देंगे, अवेट जेसॉन, जो भी जेसॉन है, जेसॉन डॉट डी कोड, जेसन को डिकोड करेंगे। और किसको डिकोड करना है, जो भी हमारे लोड एसेट्स में डाटा आ रहा था, जो सारा जो डाटा इसको साइन हो गया था ना, यहाँ से डाटा जो भी आया था वो लोड एसेट को साइन हो गया था, अब इसमें जाके डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे क्या, प्रिंट, और प्रिंट क्या लगा देंगे जी, लोड जेसॉन, और सेव करेंगे इसको, और मेन पेज पे जाके
यहाँ पे क्या ये लिख देंगे अब क्रिकेट पेज, सेव किया इसको और आपको क्रिकेट पेज का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है? नो, क्योंकि हमें लोड क्रिकेट को यहाँ पे अभी हम कॉल कर लेते हैं, सेव कर लिया इसको। आप देख सकते हो फॉर्मेट T20 और सारा को डाटा हमारे पास आ गया, लेकिन अभी तक हम इसको विजेट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका मॉडल के थ्रू प्रॉपर पार्सिंग करवानी पड़ेगी, मतलब कि इसकी के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, इसकी के अगेंस्ट क्या वैल्यू है। सो हम क्या करते हैं, API वर्क के अंदर एक नया मॉडल क्लास बनाते हैं, उसका नाम क्या करते हैं, क्रिकेट मॉडल डॉट डाट। अब आप लोगों ने बताना है किस टाइप का डाटा है, क्लास क्रिकेट मॉडल, क्या लिखा हमने यहाँ पे, स्ट्रिंग, क्या लिख दिया जी, क्रिक फॉर्मेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, क्रिक फॉर्मेट। और क्या, और किस फॉर्म में डाटा था, स्ट्रिंग, हम लोग लिख सकते हैं जी प्लेयर नेम, फिर क्या लिख दिया हमने, एंट एज, हम लिखते हैं प्लेयर एज, ताकि हमें पता हो कि हम कौन सा डाटा किस जगह पे पार्स करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, क्रिकेट मॉडल का एक क्या बना लिया हमने, क्रिकेट मॉडल, और क्या लिख दिया यहाँ पे, दिस डॉट क्रिकेट फॉर्मेट, दिस डॉट प्लेयर नेम, दिस डॉट प्लेयर एज। ठीक है जी, ये हमने क्या कर दिया जी, उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पार्सिंग करवानी है, हमने उन दोनों को जोड़ना है, जो भी मॉडल उधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है। सो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले फैक्ट्री का कीवर्ड, साथ में क्या लिखना है, क्रिकेट मॉडल डॉट, जहाँ पे जो मर्जी लिखो फंक्शन, क्योंकि ये नेम कंस्ट्रक्टर है, आप जो मर्जी लिख सकते हो, लेकिन आपको इंटरनेट पे जहाँ पे एग्जांपल मिलेंगे वो फ्रॉम जेसन लिखेंगे, लेकिन मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे माई जेसॉन, अगर कुछ ऐसा भी लिख दूँ तो कोई इशू नहीं है। फंक्शन का नाम क्योंकि इस्तेमाल से शुरू होता है तो माई जेसॉन, किस टाइप का डाटा आएगा, मैप, मैप के अंदर क्या लिखा जी, स्ट्रिंग, साथ क्या लिखा जी, डायनेमिक, और यहाँ पे क्या लिखा, कुछ भी नाम लिख दो, मैंने लिख दिया पार्स्ड। ठीक है, और ये फैक्ट्री है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न क्या करवाना है हमें, क्रिकेट मॉडल। ठीक है जी, फैक्ट्री का और स्टैटिक, फैक्ट्री का मतलब ये है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, क्लास के फंक्शन के अंदर आप पहले उससे फैक्ट्री लगा दोगे तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वही क्लास का ही ऑब्जेक्ट होगा, क्लास को ही हमें कॉल करना पड़ेगा। अगर स्टैटिक लगाएंगे तो आप कोई भी रिटर्न टाइप करवा सकते हो कॉल। बाकी स्टैटिक और फैक्ट्री में यही फ़र्क है, एक आधा फ़र्क और नेट पे मिला होगा आपको, मिलेगा भी, लेकिन उसकी समझ कोई नहीं आती, बस यही है आपको रट्टा मारने के लिए परफेक्ट चीज़ है। हाँ जी, तुम किसी को पूछोगे तो उन्होंने कहना कि बात ठीक है, तुम पास हो, पास्ट। और आपको बताऊं, ये चीज़ जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट, ये आप घर बैठ के इतना मर्जी सीख लो, शायद समझ आएगी। और मुझे 2-3 साल बाद जाके ये चीज़ें पता चली हैं, जो कि आपको मैं जल्दी से बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास क्या करेंगे, यहाँ पे क्या नाम था उधर, जो उधर का नाम है, उधर का नाम क्या है जी, फॉर्मेट। मैंने तो यकीन नहीं है, फॉर्मेट मैं फिर पेस्ट ही कराऊंगा, फॉर्मेट। फिर उसके बाद क्या लिखा, फॉर्मेट के बाद प्लेयर नेम, प्लेयर नेम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लेयर नेम, और प्लेयर नेम यहाँ पे भी लिख दिया। एज क्या था, प्लेयर एज, और यहाँ क्या लिख दिया जी, एज लिख दिया। ठीक है जी, अब ये हमने पार्सिंग का टेक्निक बना ली है, और जो डाटा भी आएगा वो इसके हिसाब से इसमें पार्स हो जाएगा, इस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग और डायनेमिक के फॉर्मेट में। दोनों में डायनेमिक भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जेसन हमेशा स्ट्रिंग और डायनेमिक ही होता है, ये जेसन है। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ, यहाँ तक लगी समझ बेटा, अब करोगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिकेट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो मैंने किया C इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, क्रिकेट, क्या नाम है उसका, क्रिकेट मॉडल डॉट माई जेसन, और माई जेसन में क्या पास करवा दिया, लोड जेसन। ठीक है जी, और अब इस फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, फ्यूचर, और फ्यूचर की टाइप क्या मेंशन कर दें हम लोग, क्रिकेट मॉडल। ठीक है,
और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डाटा उसमें नल भी आ सकता है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया जी, रिटर्न क्या कर दिया हमने, सी कर दिया। अब ये डेड कोड है, रिटर्न के बाद आप कुछ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते थे ना, लेकिन क्योंकि हमें डाटा स्पेसिफिक, हमें पता है कि हमने अपनी डाटा टाइप बना दी है, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस कौन सी होती हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, तो हमने ये बना दी, अपना मॉडल बनाया हुआ है, उस टाइप का डाटा हमने मेंशन कर दिया। अब स्कैफोल्ड के अंदर में जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक बॉडी, बॉडी में क्या देना हमें, फ्यूचर बिल्डर। सो फ्यूचर बिल्डर दिया, इसको क्या चीज़ चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, और इसमें क्या चीज़ चाहिए, इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, एसिंक स्नैपशॉट। और एसिंक स्नैपशॉट की टाइप किस तरह की होगी, क्रिकेट मॉडल की, क्रिकेट मॉडल, क्योंकि अब हम अपना मॉडल बना चुके हैं, बार बार स्ट्रिंग को इस्तेमाल करनी है, हमने उधर से डाटा गेट करना है ना। यहाँ पे लिखा स्नैप शॉट, और यहाँ क्या लिखना है अभी, क्रिकेट मॉडल, साथ में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क पे लगा दिया। अब इसके दरम्यान में यहाँ क्या करना है, रिटर्न, रिटर्न क्या करवा दिया जी, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटर में कुछ ना कुछ रिटर्न करवा देता हूँ। सेंटर में क्या लिख दिया जी, चाइल्ड कार्ड, कार्ड के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या लगा दिया जी, डॉलर साइन, स्नैपशॉट, बेटा करली बेसिस होती है मैनुअली ब्रैकेट, डॉट डाटा डॉट, आप देख सकते हो सब कुछ फिर से हमारे पास आ गया। सो प्लेयर क्रिकेट फॉर्मेट प्रिंट करवा देते हैं, और डाटा कुड बी नल, तो क्या लगा दो यहाँ पे, सेव किया, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आया, क्यों, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी उसमें डाटा, क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन बार बार लोड होगा, और इसने हर बार चेक करना, डाटा इसके पास मिलेगा नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, परफेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाते हैं और इसको चला के देखते हैं। हाँ, हमने एक काम तो किया नहीं भाई, कौन सा वाला, फ्यूचर बिल्डर के अंदर फ्यूचर तो लगाया नहीं, कहाँ से डाटा आना है, इसलिए लोड क्रिकेट डाटा, सेव, कंट्रोल शिफ्ट F5, और अब हम चला के देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। नल, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये डाटा आना चाहिए इसके पास, यस T20 आ गया, इसका मतलब वो फर्स्ट टाइम नल ले रहा है, फौरन से जब चेक कर रहा होता है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डॉट हैज डाटा, अगर डाटा हो तो फिर क्या करवाओ जी, रिटर्न क्या लगा दो जी, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और यहाँ क्या लगा देंगे जी, अच्छा बेटा एक और बात सुनो, कलर लगा दिया, बच्चों वाली ख्वाहिश है तुम लोगों की अभी भी है, अंबर ला देने, और खुश है। अब हम सेव करते हैं इसको, खुश है, सेव किया, अब आपको दिखेगा कि एरर कोई नहीं आया। अब फ्यूचर बिल्डर बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, फ्यूचर बिल्डर बहुत काम की चीज़ है। देखिए ज़रा, इफ, देखिए ज़रा, स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेटस इक्वल टू कनेक्शन स्टेटस डॉट वेटिंग, ये देखो एक्टिव भी आ रहा है, डन भी आ रहा है, वेटिंग भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट से डाटा आ रहा है, आपके नेट का मसला है, तो फिर ये आप वेटिंग करेंगे, तो इतना मजे की चीज़ है ये फ्यूचर बिल्डर। तो आपको क्या कर देगा भाई, जब तक डाटा नहीं आ रहा, ये वेट कर रहा है, इंटरनेट का मसला या कुछ और मसला है, तो यह तब तक कुछ भी आपको टेक्स्ट शो करवा देगा। हाँ जी, कुछ भी, मतलब तब तक ये घूमता रहेगा। हम यहाँ पे फिर दोबारा से ये कंट्रोल C और कंट्रोल V लगा के हम दोबारा से हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये एल्स आप ही चेक कर लेगा, ये आना ही आना, ऐ तो चलना ही चलना ना, ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐ दो कंडीशन चेक कर लेगा, जे इन्हें जो कोई भी एक कामयाब हो गई तो वो घुमा देगा, नहीं थे वो तो चलनी चलनी। हाँ, अब ये तो हमारे पास हो गया सिंपल जेसॉन। अब हम करते हैं जी, क्या पता जेसॉन के अंदर डाटा आ जाए कुछ
इस तरह का मैं अगर आपको स्टूडेंट JSON में बना के दिखाऊं तो डाटा कुछ इस तरह का भी आ सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट्स लिस्ट में आ सकते हैं सब्जेक्ट्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फिजिक्स, फिर लिख दें हम लोग क्या, मैथ, फिर क्या लिख दें हम लोग, उर्दू, फिर फ्लटर। यार ये भी सब्जेक्ट है थोड़ा यार। अब ये जो डाटा है ये और तरह का डाटा है ना। अब इसको और तरीके से पार्स करना है। आपको मैं जब यहाँ पे दिखाया था ये वाला डाटा, किधर गया वो ये जब लिंक आया था। अब इसमें अगर मैं इसको जस्ट कॉपी करूँ और कॉपी करके मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इन दिस वे, सेव किया, तो आपको किस तरह का डाटा दिख रहा होगा। ये देखो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ रही है, इसके अंदर आपको देखो जी बहुत सारा डाटा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा अगर हम इसको भी लोड करवाएं वैसे कहते हो तो ठीक है। कल हम इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें कल बात करनी चाहिए। आज आप लोगों ने बहुत कुछ डिफरेंट सा सीख लिया है, सो इसके ऊपर लेकिन यकीन आपको बताऊं मैं, ये वो चीज़ है। कल एक इधर बंदा बैठा हुआ था, उसका तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ, अब उसको ये चीज़ अभी तक नहीं आती क्योंकि लोग यहाँ पे जाती नहीं है भाई। लोग बस UI करा देती थे बस, ठीक है। तो तू तो वक्त चुक कर रखेगा सानू। सो आज के लिए इतना ही भाई। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ट्यून ट्यून। कल जो है आप लोगों का इसका टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा मैं। हाँ जी।